बोला कि सन 76 से ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा तो 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला 100 साल में खत्म हो जाता है, तो फिर वो आत्मा कहाँ जन्म लेती है? बोला 1966 में ही बाबा ने विनाश की घोषणा के बारे में बोल दिया था। पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बड़े बड़े बोर्ड टांगे जाते थे, श्री कृष्ण का चित्र दिखाते थे। हाथ में तीरी पर बहिष्ठ लेकर के आया है, स्वर्ग लेकर के आया है और लात मार रहा है नरक को। तो देखो 76 के बाद वो चित्र लोप हो गया। बाबा ने बोला सन 76 में विनाश होगा, लक्ष्मी नारायण का दिव्य जन्म रूपी प्रत्यक्षता होगी। जैसे बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, तो जन्म ही तो कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई न कोई आत्माएं हैं जिनके मन बुद्धि रूपी पेट से उन आत्माओं का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। कौन आत्मा है? दिखाते हैं। कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव उसका बाप काली नदी से पार लेकर के गया। टोकरी में डाल करके। तो कौन सी टोकरी की बात है? बुद्धि रूपी टोकरी में वसुदेव ने उस बच्चे को छुपा रखा था। व्यक्त था या अव्यक्त था? है? व्यक्त माने जिसे आंखों से देखा जा सके, और अव्यक्त माने जिसे आंखों से देखा न जा सके, बुद्धि से समझा जा सके। माना वो ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और राम के बुद्धि रूपी पेट में विराजमान हो जाती है। जैसे कृष्ण की आत्मा संगम में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम की आत्मा त्रिमूर्ति में शंकर का पार्ट बजाती है। तो शंकर के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा। वो ही बात भागवत में दिखाई दी है कि कृष्ण का बाप कृष्ण बच्चे को बुद्धि रूपी टोकरी में रख करके काली नदी से पार ले जाता था। अब बताओ कौन से ब्रह्मा की बात है कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में
खत्म हो जाता है, दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य, और नई दुनिया में जन्म लेता है। तो नई दुनिया में जन्म लेता है तो ब्रह्मा की रात हुई या दिन हुआ? दिन हुआ। तो कौन सी ब्रह्मा की बात है? हाँ, जिस ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में गायन है, पंचमुखी ब्रह्मा। एक मुख काट दिया गया तो मुख अलग कर दिया जाए और धड़ अलग कर दिया जाए देह, तो देह भान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? देह से आत्मा डिटैच हो जाए तो जो आत्मा देह से जल्दी डिटैच हो जाती है वो पांचवा मुख हुआ। और ये भी गायन है कि जो ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। तो जो सिर ब्रह्मा का डिटैच हो गया देह भान से, वो अव्वल नंबर में गया ना,